गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था संधि के भेद तक पढ़ दिए थे कि स्वर इसके संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। संधि के भेद 3 होते हैं। ठीक, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब आते हैं पहले संधि पे, यानी कि स्वर संधि। स्वर क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। स्वर जो है, जो हम व्यंजनों की स्वर जो आ, ई, उ, ए, ये सब जो है हमारे स्वर हैं। तो ये अगर आप कहें तो उनसे मिलती हुई संधि है। जब ये मिलते हैं आपस में तो ये कैसे विकार यानी कि कैसे परिवर्तन लेते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए ज़रा सा। स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों के का मेल होना, यानी कि जो 2 स्वर हैं, आ छोटा और बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह से जो भी स्वर हैं उनके मेल से जब पहले शब्द के अंत में, ध्यान देना, जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर, यानी कि जो हम शब्द लिख रहे हैं उन शब्दों के अंत में, आखिर में जो पहला स्वर आता है वो दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलकर एक हो जाता है। यानी कि जो पहले शब्द के अंत में आता है और दूसरे शब्द के पहले आता है। यानी कि जैसे कि अगर हम कहें, अगर चलिए हम विद्यालय देखते हैं। जैसे इधर देख लीजिए, विद्यालय। अब मैंने बोला 2 स्वर, यानी कि जो शब्द के पहले शब्द के अंत में, इसमें हमने 2 शब्द ऐसे हैं, ये अलग है और ये हमारा ये अलग है। विद्या, विद्या माने होता है जो हम पढ़ते हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और आलय जहाँ पे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जहाँ हम जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो है विद्यालय। तो इसमें पहले शब्द के अंत में, यानी कि ये आया और दूसरे शब्द के पहले यही है। तो ये जब अलग दोनों मिलते हैं यहाँ पे, ये जब हम वर्ण विच्छेद में मैंने आपको बताया था, ये आपको अलग करते हैं तो ये आधे हो जाते हैं। वर्ण हमारे जितने सब आधे हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे आ जो स्वर है उसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो इसके आखिर में आया छोटा आ और पहले शब्द, दूसरे शब्द के पहले आया बड़ा आ। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा आ। अगर हम यहाँ पे आपको मैथ का थोड़ा सा फार्मूला अगर हम फिट करें, तो आप लोगों ने शुरुआत में बच्चों को पढ़ाया जाता है प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से जो होता है वही सेम फंडा हम यहाँ पे फिर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी संधि में भी वही होता है। अब आते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये 5 संधियां हैं स्वर के। ये 5 हिस्से हैं जिनमें हम पहला पढ़ रहे हैं अब दीर्घ संधि, जो मैंने अभी आपको ये बताया, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 4th में या 3rd में बच्चों को याद करा दिया जाता है, जो कि होता है जैसे कि इस पे देखिए कॉपी पर बच्चों को बता दिया जाता है, जैसे कि ये प्लस 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 बराबर प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस बराबर प्लस। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम वही फार्मूला फिर हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि अब इसको जो डेफिनीशन है वो पढ़ लीजिए। दीर्घ शब्द का अर्थ है यानी कि बड़ा। दीर्घ माने होता है बड़ा। संधि करते समय जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ, हस या दीर्घ यानी कि ह्रस्व जो है आ, ई, उ के सामने हर्ष या दीर्घ
आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे कॉपी पे देखिए, जैसे कि ये है मतानुसार, ये ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर्ष या दीर्घ हो के सामने हर्ष या दीर्घ हो तो मिलके वो दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे है मत। अब इसके पहले तो हम दो हिस्से कर लेते हैं। मतानुसार के हम दो हिस्से करते हैं। पहले करते हैं मत और उसके बाद करते हैं अनुसार। ठीक, अब इसमें हम यहाँ देखते हैं दीर्घ कहाँ है और जो है वो कहाँ है। अब पहले हम हस या दीर्घ क्या है पहले तो ये समझ लें। पहले तो यहाँ पे है हमारा ये हस स्वर यानी कि आ। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, छोटा ही यानी कि हस स्वर ही आ रहा है। अब ये दोनों मिलके हमारे क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। जब छोटा आ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो जब हम ये था हमारा संधि विच्छेद। अब हम इसको जब हम संधि में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे मता। ये जो बड़ा आ था हमने इसको यहाँ पे लेकर आए। अब मतानुसार, क्योंकि ये भी आ था ये दोनों आ मिलके यहाँ पे कौन सा बन गया, बड़ा आ। तो ये सेम उसी तरह होता है कि जब हस या फिर दीर्घ हो तो वो हस या दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ये है हमारी दीर्घ संधि। इसको आप लोग दोबारा पढ़िएगा। मैं इसमें वीडियो में देखिए आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ, तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे, तो मैं उसका आंसर आपको इजीली समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर कर सकूँ। अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि का अर्थ होता है स्वरों के गुण में परिवर्तित हो जाना। जब आ या आ हो के बाद हस्र या दीर्घ यानी कि ई उ या री स्वर आते हैं तो दोनों स्वर मिलकर क्रमशः ए ओ अर में बदल जाता है। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये भी छोटा आ था, ये भी छोटा आ, तो बराबर बड़ा हो गया था। तो उसी तरह यहाँ पे फिर आते हैं, अगर कहीं पे भी पहले शब्द यानी कि शब्द के हम दो हिस्से करेंगे तो उनके जब दो हिस्से करेंगे तो अंत में आपके आ या आ के बाद हस या दीर्घ यानी कि ई उ री शब्द आ रहे हों, ये तीन शब्द आ रहे हों तो स्वर मिलकर क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सुर प्लस इंद्र, तो यहाँ पे छोटा आ था, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए रा है। ये जो भी व्यंजन है हमारे बिना इनके स्वरों की सहायता के उच्चारण नहीं किया जाता। और यहाँ पे है छोटी ई, यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे है व्यंजन। ये दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, ए यानी कि ऊपर हमने मात्रा ले ली और उसको हमने कैसे कर दिया, सुरेंद्र। ये आपके मैं दो संधि सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ये आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और मैं आपको किताब का भी जो डेफिनीशन वाला हिस्सा है वो भी मैंने अच्छे से दिखा रही हूँ। तो इसको आप रोक के इसको बार बार देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन डालिए, मैं उसको कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।